दोस्तों तारीख आज 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इधर टेरिफ चिल्लाते रहे ट्रंप, दूसरी तरफ ओमान संग मिलकर पीएम मोदी ने बना दी नई इक्वेशन। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साइन। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती पर कहा, समंदर की लहरें बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती रही। लोकसभा से पास हुआ मनरेगा की जगह लेने वाला जी रामजी बिल। इस दौरान सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपी। विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कागज फाड़कर फेंके। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, ये सिर्फ नाम बदलने का नहीं बल्कि गरीबों के काम के अधिकार को खत्म करने की साजिश। वहीं शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए नरेगा में महात्मा गांधी जोड़ा। नए साल पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से सस्ती होगी सीएनजी और घरेलू पीएनजी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट में 2 से 3 रुपए की होगी बचत। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए। संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई वाला सबका इंश्योरेंस सबकी रक्षा बिल पास किया। अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह मालिक बन सकेगी, प्रीमियम सस्ता होने की उम्मीद। पीएम मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। सुल्तान हेतम बिन तारिक ने किया सम्मानित। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने मस्कट में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, हम हर देश की परंपरा का सम्मान करते हैं, हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की जॉब गारंटी योजना कर्मश्री का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर रखने का किया ऐलान। बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक। अगर केंद्र राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकता तो हम देंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुए। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले, मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी भी होगी। नया साल नई मार्च 2026 में महंगे होंगे जियो एयरटेल वीआई रिचार्ज प्लान। ग्लोबल निवेश फर्म मॉर्गन स्टैनले का दावा है कि 4G और 5G प्लान की कीमतों में 16 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देश भर में हर साल 5 लाख सड़क हादसों में हो रही 1.8 लाख मौतें, इनमें 18 से 34 की उम्र के युवा ज्यादा। केंद्रीय गडकरी बोले, केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एम्बुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। पूर्व पीएम नेहरू के दस्तावेज नहीं लौटा रही सोनिया गांधी। सरकार बोली, 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर ये पेपर्स आधिकारिक तौर पर सौंपे गए थे। वे उनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि देश की धरोहर है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप का 4था फेज लागू। इसके तहत पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को मिलेगी एंट्री। 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे। दफ्तरों में 50% WFH अनिवार्य। रिटायरमेंट से पहले ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ जजों ने रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हो। ये इस्लामिक देश नहीं, नौकरी के लिए चेहरा तो दिखाना ही होगा। हिजाब कंट्रोवर्सी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश ने हिजाब हटाकर सही किया। वहीं राइटर जावेद अख्तर ने कहा, बिना शर्त माफी मांगे बिहार के सीएम। जम्मू में 26 जनवरी से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी सुरक्षा बल अलर्ट। सघन तलाशी अभियान में जुटी एजेंसियां। वहीं पूंछ जिले में LOC पर भारतीय सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी महिला हिरासत में लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर सामने आया बड़ा अपडेट। अगले 15 दिनों में चालू होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी। अब NCR से 2 घंटे में पहुंच सकेंगे देवभूमि। तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, पति और पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत। तंबाकू का जितना ज्यादा सेवन उतने ही कमजोर पुरुषों की शुक्राणु। एम्स भोपाल ने 57 मृत पुरुषों पर की रिसर्च। स्पर्म की झिल्ली और DNA को भी हुआ नुकसान। ये कोई अनुमान या चेतावनी नहीं है बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सच्चाई है। भारत और सऊदी के बीच मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौतों पर किए हस्ताक्षर, जिससे आधिकारिक यात्राएं और द्विपक्षीय आदान प्रदान आसान होंगी। नीतीश कुमार की उम्र हो गई, किसी युवा को मौका दे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बिहार के सीएम को दी सलाह। बोले, मुझे नहीं पता कि उनका क्या इंटेंशन था, लेकिन फिर भी किसी स्त्री का घूंघट या नकाब नहीं हटा सकते।
तमिलनाडु में लाखों नौकरियों पर गहराया संकट। सीएम स्टालिन ने चुनाव से पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर अमेरिका से बातचीत कर समाधान निकालने का किया आग्रह। कहा, एक बार जब ग्लोबल सप्लाई चेन बदल जाएगी तो खोए हुए बाजारों को वापस पाना बेहद मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मुद्दा संसद में उठाया। कम ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइड पर चिंता जताई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप मांगा। चांदी 1479 रुपए बढ़कर 2.1 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 1.15 लाख बढ़ चुकी है। इस महीने 2.10 लाख तक जा सकती है। यूपी में शीतलहर और कोहरे के कारण ताजमहल हुआ अदृश्य। 50 ट्रेनें लेट और कई फ्लाइट कैंसिल। स्कूलों का समय भी बदला। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं से गलन बढ़ी। 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। सबसे बुरा वक्त बीत गया। इंडिगो सीईओ पीटर एलबर्स बोले, ऑपरेशन स्टेबल। नेटवर्क की 2200 फ्लाइट बहाल। 10 दिन में 5000 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। बांग्लादेश में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की साजिश। मोहम्मद यूनुस कर रहे खेल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भारत को चेताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 5 बैठकों में 35 घंटे 33 मिनट चली कार्यवाही। अनुपूरक बजट हुआ पेश। विजन 2047 और वंदे मातरम पर हुई चर्चा। वहीं नेशनल हेराल्ड पर विपक्ष ने किया हंगामा। पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्य होना असंभव लग रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला बोले, दोनों देशों की जमीनी हकीकत अभी भी शत्रुतापूर्ण। 7 साल तक जेल और 50,000 का जुर्माना। बीजेपी के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल हुआ पारित। 11 आधारों पर अपराध को किया गया परिभाषित। पंजाब में निष्पक्ष चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, जनता भगवंत मान सरकार के काम से खुश। पिछली सरकारों ने राज्यों के लोगों को गुमराह किया। नाम बदलने से नुकसान नहीं होता। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा करती है और उन्हें मानती है। पूरा देश उनको जानता है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की रिलीज डेट आगे बढ़ी। धुरंधर की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। पहले 25 दिसंबर को होने वाली थी रिलीज। अब इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। घना कोहरा सख्त नियम। यूपी में 50 मीटर से कम दिखे तो रोक दी जाएगी बसें। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। चालकों को फोग लाइट व सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का 31 साल पुराना फैसला पलटा। कहा, लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत। 4 दीवारी के भीतर अपमान इसके दायरे में नहीं। MP में 5 टाइगर रिजर्व मिलाकर बनेगा स्पेशल कॉरिडोर। विधानसभा में सीएम मोहन यादव बोले, घर तक खाद पहुंचाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने 2026 के लिए मांगी 7 गारंटी। पाकिस्तान के कराची में फिर घर के सामने से हिंदू मां बेटी अगवा। पिछले 11 महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की 611 घटनाएं आई सामने। लड़कियां महिलाएं टारगेट। धर्मांतर के लिए किडनैपिंग। लोग बोले, हम पाकिस्तानी हैं, सिर्फ हिंदू होना हमारा कसूर। अरावली आंधी को रोकती है, इसके बिना स्थिति डरावनी होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में आए। बोले, इसकी ऊंचाई फीते से नहीं नापे। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे। पहली बार जयपुर भूकंप की ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में 2 और शहर भी रेड जोन में। सैकड़ों पुराने बिल्डिंग गिरने की चेतावनी। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने देश का नया भूकंप जोखिम नक्शा किया जारी। हरियाणा में ट्रेवल एजेंटों पर लगेगा अंकुश। डीसी को मिली रजिस्ट्रेशन की पावर। एडीसी सुनवाई के लिए नामित ट्रेवल एजेंटों की चूक की शिकायत सुनेंगे। हिमाचल के मनाली लाहौल में बर्फ देखने उमड़े टूरिस्ट। महिला पर्यटक बोली, ऊपर से स्नो लाकर फ्रॉड कर रहे। 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को चेताया। कांग्रेस की हालत फिर पतली। अकाली दल की सिचुएशन सुधरी, वहीं भाजपा फेल। राजस्थान के 5 शहरों में 5 डिग्री से नीचे आया तापमान। यूपी में 30 जिलों में छाया घना कोहरा। कई फ्लाइट ट्रेनें लेट। वहीं हेमकुंड में -20 डिग्री पहुंचा पारा। चीन ने उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक की दिशा में उठाया बड़ा कदम। ड्रैगन ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर चिप मशीन का प्रोटोटाइप बनाया। ये इंसान के बाल से हजारों गुना पतले। उत्तराखंड में भाषिणी ऐप में जुड़ेगी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाएं। लोग अपनी भाषा में समझ सकेंगे सरकारी योजनाएं। AI वॉइस से जुड़ेगी क्षेत्रीय बोलियां। टेरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, इससे 8 जंग रुकवाएं। यूएस ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। वहीं विपक्ष बोला, राष्ट्रपति सिर्फ में करते हैं।
मुस्लिम पूजा करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूपी के गोरखपुर हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबाले बोले, हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊपर है, वहीं यही धर्म सबकी बात करता है। टेलीग्राम पर 400 रुपए में बिक रहे इंटीमेट वीडियो, प्रेमी जोड़े खुद कर रहे रिकॉर्डिंग, दलाल बोला छत्तीसगढ़ी कपल्स का रेट ज्यादा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लगेगी नाट्य शिक्षा, विभाग ने 24 घंटे में अपना पलटा फैसला, 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन की छूट। पद्म भूषण सम्मानित किए जा चुके मशहूर मूर्तिकार कला शिल्पी राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किया था डिजाइन। पत्नी धमकाती है, नीले ड्रम में भर दूंगी। यूपी के गोरखपुर में पति ने अपनी पत्नी पर लगाए कई गंभीर आरोप, बोला ससुराल में नौकर बनाकर रखना चाहती है। पंजाब के अमृतसर का तनवीर ओलंपिक में जाने के लिए कर रहा अनूठा वर्कआउट, 12 साल की उम्र में टायर खींचकर रनिंग, आर्मी रिटायर पिता ने घर में बनाया देसी जिम। कोहरे के कारण इंडिया ऐसे चौथा T20 मैच रद्द, अंपायर्स ने छठे निरीक्षण के बाद लिया फैसला, आखिरी मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। नैनीताल में पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो खाई में गिरी, हादसे में 3 महिलाओं की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल, यूपी से घूमने आए थे। करोड़ भगदड़ के बाद विजय की तमिलनाडु में पहली रैली, 35,000 लोग पहुंचे, एक समर्थक बेहोश, एक्टर बोले डीएमके और दिक्कत है आपस में अच्छी दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी 1609 रुपए बढ़कर 2,01,250 रुपए किलो पर पहुंच गई। इस महीने 2.10 लाख तक जा सकती है। एनपीएस में 8 लाख जमा तो पूरा निकाल सकेंगे, पहले 5 लाख तक ही निकाल सकते थे। पहले एनपीएस से पूरी तरह बाहर निकलने की उम्र 75 साल थी, अब इसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का आदेश, बीमा कंपनियां ग्राहकों को 1600 सीरीज नंबर से ही करेंगी कॉल, डेडलाइन भी तय किया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के मालिक दीपेंद्र गोयल ने डीमार्ट के राधा किशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आए। वार्नर ब्रोस के बोर्ड ने पेरामाउंट का ऑफर रिजेक्ट किया, बोर्ड बोला पेरामाउंट की डील में रिस्क ज्यादा, नेटफ्लिक्स डील कस्टमर्स के लिए बेहतर। इंडिगो ने एयर इंडिया ग्रुप को पीछे छोड़ा, जुलाई सितंबर तिमाही में 41.4 लाख इंटरनेशनल पैसेंजर्स कैरी किए, 6 साल बाद पहली बार नंबर 1 बनी। ट्रंप की वजह से फोर्ड ने एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ रद्द की ईवी बैटरी डील, औंधे मुंह गिरा शेयर। अपडेटेड बाजार, पल्सर 220F भारत में हुई लॉन्च, स्पोर्टी बाइक में डुअल चैनल एबीएस के साथ 40 kmpl का माइलेज, कीमत 1.28 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लखनऊ T20 देखने कोई नेपाल से आया, किसी ने गेहूं बेचा, अब बीसीसीआई सबके पैसे लौटाएगा। कोहरे के कारण बुधवार रद्द हुआ था इंडिया वीएस ऐसे मैच। वरुण चक्रवर्ती भारत के हाईएस्ट रेटिंग वाले बॉलर बने, 818 पॉइंट्स हासिल किए। रोहित कोहली वनडे रैंकिंग में टॉप 2 पर बरकरार। मेसी के वीडियो से गायब शाहरुख, राहुल और फडणवीस, फुटबॉलर ने इंडिया टूर का वीडियो पोस्ट किया, खेल और खिलाड़ियों पर फोकस। श्रीलंकाई महिला टीम T20 सीरीज के लिए पहुंची भारत, 21 दिसंबर को होगी पहली भिड़ंत। भारत साउथ अफ्रीका मैच रद्द होने पर शशि थरूर ने बीसीसीआई को घेरा, बोले ये मैच तिरुवनंतपुरम में होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने सरकार को जिम्मेदार बताया। किराए के कमरे में रहती है क्रिकेटर मंगेश की फैमिली, 1200 रुपए रेंट, आईपीएल में 5.20 करोड़ में बिके, पिता बोले भारतीय टीम में देखने का सपना। 40 साल के हरियाणवी संग्राम सिंह लड़ेंगे बिग फाइट, रोज 6 घंटे वर्कआउट और डाइट में दूध घी चूरमा। 20 दिसंबर को इंग्लैंड में तुर्की फाइटर से होगा मुकाबला। पंजाब में आज चक्रवर्ती जैसा मिस्ट्री स्पिनर पिता के साथ मजदूरी करते थे विशाल निषाद, आईपीएल ऑक्शन में 30 लाख में बिके। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा शीतलहर, उत्तर भारत में अलर्ट, ठंड और बढ़ने के आसार। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में सड़क आसमान में छाया घना कोहरा, 3 फ्लाइट कैंसिल और 2 डाइवर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोहरे का ड्रोन वीडियो आया सामने, 10 मीटर रही विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां, फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ से सटे अमरकंटक में ओस की बूंदें जमी, अगले 4 दिन ठंड और बढ़ेगी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान, हाइपोथर्मिया के मरीज बढ़े। उत्तराखंड के 4 जिलों में कोहरा, हेमकुंड में -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, हर की पौड़ी में विजिबिलिटी 50 मीटर रही। वीकेंड पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। झारखंड में गुमला का तापमान पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस, डाउल्टनगंज बेतला में छाया कोहरा, अभी शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं।
हिमाचल में बारिश बर्फबारी नहीं होने से किसान हुए परेशान, बागवान और पर्यटन कारोबारी चिंता में, मंडी बिलासपुर में कोहरे की चेतावनी। हरियाणा में पहली बार घने कोहरे की चेतावनी, 4 दिनों के लिए 9 जिलों में अलर्ट, वाहन धीमी गति में चलाने की एडवाइजरी। झारखंड के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 4 डिग्री पर पहुंचा काके का न्यूनतम पारा, 6 जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे आया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साल 2027 में सिनेमा घरों में मचेगा तहलका, रिलीज होगी रणवीर कपूर से अल्लू अर्जुन और प्रभास तक की फिल्में। भीड़ में फंसी एक्ट्रेस निधि अग्रवाल, कार तक पहुंचना हुआ मुश्किल, हैदराबाद में परेशान नजर आई फिल्म द राजा साहब की अभिनेत्री। कुमार सानू ने पूर्व पत्नी पर मानहानि का केस किया, तलाक समझौते की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाया, 30 लाख रुपए हर्जाना मांगा। धुरंधर की सक्सेस से अक्षय खन्ना को नहीं पड़ा फर्क, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया एक्टर का रिएक्शन, बोले हाँ मजा आया। 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में राज शिल्पा ने दी सफाई, कपल ने कहा आरोप बेबुनियाद है, मीडिया से संयम बरतने की अपील की। डेंटल सर्जन से अभिनेत्री बनी श्रेया शर्मा, मस्ती 4 की एक्ट्रेस बोली कबीर सिंह में मैं कियारा की जगह ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। पाकिस्तानी धुरंधर को बताया प्रोपेगेंडा मूवी, जवाब में लेकर आ रहे हैं मेरा लियारी फिल्म, कहा भारत का दुष्प्रचार सफल नहीं होगा। डीजे सुमित सेठी ने बताया मेसी से मिलने का अनुभव, बोले वो एक अद्भुत इंसान है, उनके टूर इवेंट को होस्ट करना मेरी अचीवमेंट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती निकली, 10वीं पास को मिलेगा मौका, फीस 100 रुपए। MPESB ने 474 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, 24 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 1.36 लाख तक। यूपी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर भर्ती, 80,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी, 12वीं पास करे अप्लाई। BTSC ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। फीस महंगी लगे तो सरकारी स्कूल जाए, MP हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को दी राहत, कहा खुद फीस तय करने का अधिकार। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और पार्टी की योजना बन सकती है। यात्रा में परिजन से सावधानी से बातचीत करें, कामों में मन भटक सकता है, आज आपको उधार दिया धन वापस मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक मतभेद से दूर रहे, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, संतान उम्मीदों पर खरी उतरेगी, विद्यार्थियों की मेहनत बढ़ानी होगी। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा, परिवार को समय न दे पाने से नाराजगी हो सकती है, व्यवसाय में डील निकल सकती है, संतान की बाधा दूर होगी, परिजन की सेहत की चिंता रहेगी, योग व्यायाम से स्वास्थ्य सुधरेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत के लिए शुभ है, अनुभवी लोगों से सलाह लें, परिवार में खुशखबरी मिलेगी, संपत्ति विवाद में जीत के योग है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा हो सकता है, व्यापार में नुकसान से तनाव रहेगा, जीवन साथी से बहस संभव है, यात्रा में सावधानी रखें, संपत्ति सौदे में सोच समझकर निर्णय लें, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा मार्ग खुलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के कृषि मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।